दोस्तों नमस्कार। दोस्तों संविधान का 130वां संशोधन करके अमित शाह ने जो लोकसभा में एक नया बिल पेश किया जिसमें एमपी हो या एमएलए, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, अगर 30 दिन से अधिक उनको किसी ऐसे केस में जिसमें 5 साल से ऊपर की सजा हो सकती है, ऐसे किसी केस में यदि वो जेल में बंद रहते हैं तो स्वतः उनकी कुर्सी चली जाएगी। जैसे ही ये बिल पेश हुआ पूरा विपक्ष कांपने लगा है, सारा विपक्ष कांपने लगा। ममता बनर्जी ने ब्लैक डे ब्लैक बिल बोल दिया और ममता बनर्जी का बौखलाहट समझ में आता है क्योंकि इन सबको लग रहा है कि जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने सरकार के चलते किया है, खासतौर पे ममता बनर्जी की अगर बात करें तो इनके तो कई मंत्रियों पर, चाहे वो टीचर भर्ती घोटाला हो, फिर चाहे वहां बाकी कई स्कैम हो, और इसमें ये इनके कई सांसद, विधायक, मंत्री सब फंसे हुए हैं। ममता बनर्जी का भी नाम कभी ना कभी आ ही सकता है। अभिषेक बनर्जी जो उनका भतीजा है, उसके ऊपर भी विदेश में फर्जी कंपनी खोलकर फंड लेने के आरोप है। इनको लग रहा है कि ये जैसे ही अगर कानून बना तो फिर इसके बाद ये तो ना सांसद रहेंगे ना विधायक रहेंगे। और इसमें राहुल गांधी जो नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर है, दूसरा जो ब्रिटिश नागरिकता लेने के मामले में अभी केस पेंडिंग है, इनको लग रहा है कि आज नहीं तो कल ये तो जेल जाएंगे। ईडी का कानून मोदी पहले ही बदल चुके हैं जिसमें 1 साल तक की जमानत ना होने के प्रावधान है। यानी जिस तरह से आपने देखा केजरीवाल, सत्येंद्र जैन साल भर सत्येंद्र जेल बन रहे, मनीष सिसोदिया जेल में रहे, इनको लग रहा है ये 30 दिन तो एक ही महीने में होते हैं, तो ये तो 1 महीना ईडी का केस कोई दर्ज होगा तो हम तो गए। इनको अपने भ्रष्टाचार पर यकीन है और इसीलिए पूरा विपक्ष हल्ला करने में लगा हुआ है और इस कदर उतावले हो रहे हैं कि राहुल गांधी ने भरी संसद में खड़े होकर कह दिया कि ये तो जो है एक राजा वाला कानून है, जो इनका विरोधी है उसको उठाकर बंद कर दो। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, क्या ये मानते हैं कि जो न्यायपालिका है, भाई कोई अगर ईडी हो या सीबीआई हो, कोई भी संस्था अगर गिरफ्तार करेगी तो पहले कोर्ट में लेके जाएगी, जज साहब देखेंगे कि जो लगाए हुए आरोप हैं क्या वो सही हैं, क्या वो गलत हैं। अगर वो गलत या सही हैं वो तो निर्णय करेगी और उसके बाद तय होगा कि भाई होना क्या है। तो इनको क्या लग रहा है कि अगर मोदी मान लीजिए मनमर्जी चला के विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डालना चाहता है तो क्या कोर्ट चुप रह जाएगी? आपने देखा अभी ईडी का मामला जब चला तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसके लिए टिप्पणी की कि हम कोई राजनीतिक दल नहीं है कि आपके अनुसार हम कोई ऑर्डर पास करेंगे। और इसी में आप देखिए कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय, ये और खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब जमानत पर हैं। ईडी ने केस दर्ज किया था, सीबीआई ने जांच की थी शराब घोटाला दिल्ली केजरीवाल सरकार की, क्लासरूम घोटाले की जांच चली, तो कोई जेल के अंदर तो बंद नहीं है। लेकिन इनको इस तरह से डर लग रहा है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत है कि भाई आज नहीं तो कल हमारे भ्रष्टाचार जब खुलेंगे तो भाई हम तो लंबे गए, तो ना सांसद रहेंगे ना विधायक, मंत्री पद की तो बात ही क्या है। जबकि कानून में मोदी ने खुद को भी इन्वॉल्व किया है और यह पहली बार है कि कोई देश का प्रधानमंत्री अपने लिए भी कानून बना रहा है कि अगर प्रधानमंत्री के ऊपर भी कोई केस हुआ तो वो भी 30 दिन के बाद पद छोड़ेगा। ये पहली बार है। आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में तो बाकायदा इन्होंने कानून बनाया कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके ऊपर तो कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हो सकती। इस तरह के प्रावधान इन लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को इस दायरे से बाहर रखा। तो क्या पहले से कांग्रेसियों को पता था कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ये कोई भ्रष्टाचार में फंसेंगे? क्योंकि आप देखिए कोल स्कैम हुआ, 2G स्कैम हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाले हुए, इन सब में मंत्रालय मंत्री तो फंसते हुए दिखाई देते ही हैं। तो फिर वही बात है और सबसे बड़ी बात कि ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस ने 1956 में अंग्रेजों की नकल करते हुए कानून बनाया और जिस कानून में यह प्रावधान है कि यदि कोई सरकारी नौकरी करने वाला कर्मचारी, उसके ऊपर यदि कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसकी गिरफ्तारी होती है, 48 घंटे से अगर 1 मिनट भी ऊपर हुआ, यानी 48 घंटे की गिरफ्तारी के बाद उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और वो व्यक्ति तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक अपने को निर्दोष साबित ना कर दे।
ये काला कानून ये कांग्रेस ने बनाया, जिसके कारण आपको बता दूं कि अनेक लाखों की संख्या सरकारी कर्मचारी की ऐसी है जिनका कोई अपने बॉस से लड़ाई हुई और बॉस ने उसके ऊपर कोई एफआईआर करा दी, किसी महिला ने नकली उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया, पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप लगा दिए। और आजकल तो जब से निर्भया कानून बना है, कोई भी महिला पुरुष अधिकारी को कर्मचारी को धमकाती है कि उत्पीड़न का केस दर्ज करा दूंगी, गिरफ्तारी होती है। जब तक निर्दोष साबित होता है तब तक 5-6 महीने साल निकल जाता है। तो कितनों की नौकरी छूटी है, कितने लोग सस्पेंड होकर बर्बाद हो गए। वही कांग्रेस आज कह रही है कि ये काला कानून है, वही ममता बनर्जी कह रही है कि ये काला कानून है। अब आप सोचें कि ये नेता किस तरह के दोगले हैं कि एक देश का नागरिक कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, उसके लिए कानून अलग और इनके लिए कानून अलग। क्यों भाई? इस देश की संसद में आप पहुंचे हो, मेरे जैसे टैक्स पेयर के पैसे से आप वेतन भत्ता पाते हो, सरकारी बंगला पाते हो, सरकारी गाड़ी पाते हो, आप मौज लेते रहोगे चाहे आपके ऊपर कोई भी केस हो। आप ये कहना चाहते हो कि ईडी सीबीआई कोई भी केस करे हमें गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि आपका विरोध खाली इस कानून का नहीं है। विपक्षी पार्टी का जो विरोध है वो तो ईडी से भी है, सीबीआई से भी है। वो कहते हैं मोदी ने कानून ही गलत बना दिया ईडी का कि पूछताछ के लिए 1 साल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये कांग्रेस जो पोटा कानून का विरोध कर रही थी, ये एनआईए कानून का विरोध करते हैं, जिसमें यह है कि अगर कोई एनआईए जांच कर रही है आतंकी घटना की तो उसमें भी 1 साल तक बंदे को जमानत नहीं मिलेगी। इनके हिसाब से तो सारे अपराधियों को खुला छुट्टी कर दो, यहां पे जितने घुसपैठिए हैं उन्हें फ्री कर दो, जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं करोड़ों अरबों रुपए भ्रष्टाचार करने वाले उनको फ्री कर दो, ईडी सीबीआई सब डायरेक्ट बंद कर दो। और अब तो हाल ही में चुनाव आयोग को भी फ्रॉड बताकर राहुल गांधी पूरे देश में यात्राएं निकालेंगे। और वो कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग भी मोदी के कहने में काम कर रहा है, तो चुनाव आयोग भी इनके हिसाब से ठीक नहीं है। तो देश की संस्था कौन सी ठीक है? विपक्षी पार्टियों के अगर हिसाब से चलें तो ये खुद ठीक हैं। राहुल गांधी भी बहुत बढ़िया आदमी है, इनका शासन भी बहुत बढ़िया था, ममता बनर्जी भी बहुत अच्छी है, ये जहां जहां इनकी सरकार है बस ये अच्छे हैं, बाकी सब विरोध में है। आप देखिए ममता बनर्जी क्या कहती हैं। ममता बनर्जी इस कानून को कहती है कि मैं भारत सरकार द्वारा आज पेश किए जाने वाले 130वें संशोधन विधेयक की निंदा करती हूं और इसे एक ऐसे रूप में निंदा करती हूं जो महा आपातकाल से भी बढ़कर है। यह भारत के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त करने वाला कदम है। यह कठोर कदम भारत में लोकतंत्र के संघवाद के लिए मृत्यु की घंटी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर भारतीय नागरिकों के मताधिकार का दमन करने के लिए यह केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया अति कठोर कदम है। यह विधेयक अब हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्त करना चाहता है। हम जो देख रहे हैं वो अभूतपूर्व है। यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर एक हिटलरी हमले से कम नहीं है। सोचिए, ये ममता बनर्जी है जो इसे हिटलरी, और ये कह रही हैं कि जो आपातकाल था उससे भी भयंकर है। आपातकाल में क्या था? आपातकाल में तो कोई एफआईआर नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई केस नहीं। और इंदिरा गांधी ने पत्रकार हो या कलाकार या फिर साहित्यकार और सरकारी कर्मचारियों को तो उठा उठाकर नसबंदी करा दी थी। सोचिए कितने बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए, कोई सुनने वाला नहीं था जब कांग्रेस की सरकार थी। अगर मोदी इस कानून को ला रहे हैं 130वां संशोधन, कम से कम इसमें यह प्रावधान तो है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके सुनवाई करोगे। आपको अगर जमानत याचिका रद्द होती है और 30 दिन की सजा होती है तब जाके आप सस्पेंड यानी अपना पद छोड़ोगे, एमपी एमएलए और मंत्री। अब आप सोचिए कि यहां 30 दिन की मोहलत है और सरकारी कर्मचारी 48 घंटे में सस्पेंड कर दिया जाता है। मैं तो मांग करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, और आप भी अपनी सहमति जताएं, और यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को मोदी को टैग करें, अमित शाह को टैग करें और इन विपक्षी पार्टी के नेताओं को भेजें कि जब एक सरकारी कर्मचारी किसी भी केस में, झूठा हो या सच्चा, अगर जेल में 48 घंटे से अधिक बंद रहता है तो उसकी नौकरी गई और वो सस्पेंड कर दिया जाता है, तो नेताओं को क्यों नहीं? मैंने ऐसे अनेक केस देखे हैं, कोई सरकारी कर्मचारी है, उसे ब्लैकमेल किया जाता है, और कभी अगर ऐसी छुट्टी पड़ गई कि शुक्रवार कोई छुट्टी है, शनिवार इतवार कोर्ट बंद रहेगा, तो भाई उसको शुक्रवार की शाम को गिरफ्तार कराओ ताकि सोमवार तक 48 घंटे गुजर जाएं। इस तरह के षड्यंत्र किए हैं। तो ये
विपक्षी पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी इस पर जो कह रहे हैं, राहुल गांधी इसको कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये तो जो है कौन से जमाने की याद दिला रहा है इनको। वो कह रहे हैं मध्यकालीन युग में वापस आ गए जब राजा अपनी मर्जी से किसी को भी हटा सकता था। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा इस पर। There is a lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Also, let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? He's gone. So it's become like, like those Agatha Christie books. सुना आपने, राहुल गांधी को मध्यकालीन युग याद आ रहा है। राहुल गांधी को राजा लग रहे हैं और किसी को भी उठा गए। अपनी दादी की बात नहीं करेंगे कि आपकी जो दादी थी उसने आपातकाल में क्या हाल मचाया था, लेकिन इनको मोदी से खतरा है। असल में खतरा इनको अपने कर्मों से है। जितने केस इनके ऊपर चल रहे हैं इसमें इनको लगता है कि ये लंबे नपेंगे, और लंबे नपेंगे तो सांसद ही जाएगी। और अब जो देश का मूड दिखाई दे रहा है, इनको दिखाई यही दे रहा है कि अगली बार भी मोदी ही सरकार आएगी, और इसलिए इनको लगता है कि इनका जीवन तो जेल में कटेगा और ये चुनाव भी नहीं लड़ सकते। कानून ऐसा बना दिया गया है, MP MLA जो कानून बनाया है उसके तहत 6 साल के लिए ये चुनाव भी नहीं लड़ सकते, और इसीलिए बौखलाहट है, इसीलिए विरोध है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।